नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा गोविंदगढ़ के जंगलों में विकास की आड़ में हो रहा विनाश जिम्मेदार कौन? जहां एक ओर भारत सरकार और राज्य सरकारें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचने का सपना दिखा रहा है, वहीं रीवा और सीधी जिले के बीच जंगल में यह योजना पर्यावरणीय विनाश और पेयजल संकट का कारण बन गई। करोड़ों की लागत से चल रहे रीवा बाढ़ सागर जल जीवन के तहत दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस विकास कार्य में स्थानीय जल स्रोतों, तालाबों और वनों की अनदेखी हुई है, गंभीर चिंता का विषय बन गई है। ठेकेदारों और एजेंसियों द्वारा इन योजना का प्राकृतिक क्रूरता पूर्वक दोहन किया जा रहा है। सीधी कार्यालय वन मंडल आदेश पर्यावरण कार्यालय के खुलासे में रीवा और सीधी जिले के जंगली क्षेत्र में जल स्रोतों के विनाश के भाव तस्वीर सामने रखती है। वन भूमि विघटन की स्वीकृति एवं पेड़ों का बलिदान स्वीकृति सीधी द्वारा 23 नवंबर 2023 आदेश के अनुसार योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र पटना के ग्राम सारदा में उच्च स्तरीय टंकी एवं पाइपलाइन निर्माण हेतु कुल 0.944 हेक्टेयर वन भूमि विघटन की मंजूरी प्रदान की गई थी। प्रस्तावित वन भूमि में 32 सागौन के पेड़ स्थित है, जिनको हटाया जाना निश्चित है। इसके एवज में दुगने पौधारोपण के लिए 2000 रुपए प्रति पौधे दर से 1,28,000 की राशि जमा की गई। यह सिर्फ आदेश में लिखा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। उसे छुपाया गया है, जबकि 2000 से ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, जिसे बेरहमी से काटकर सगमनिया तालाब को जंगल पर विकास का कहर बर्बाद कर दिया है। विंध्य क्षेत्र के प्रख्यात पर्यावरण विद्वानों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के नाम पर कार्य कर रहे दिलीप बिल्डकॉन जैसी कंपनियों ने गोविंद ऐतिहासिक सागमानिया तालाब और उसके आसपास के घने जंगलों को नष्ट कर दिया। हजारों वर्षों पुराने वृक्ष काटे जा चुके हैं, तालाबों को नष्ट करके टंकियां बनाई जा रही हैं। इस कारण इलाके के जल स्रोत सूख रहे हैं, जैव विविधता खतरे में है और जंगली जानवरों का आक्रमण मानव बस्तियों के ऊपर बढ़ रहा है, जिससे घटनाएं भी बढ़ी हैं। सिर्फ गोविंदगढ़ में नहीं, हैदराबाद के जंगल में भी जेसीबी मशीनों से जंगलों को समतल कर व्यावसायिक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। पर्यावरण के नाम पर विकास ऐसे चेहरे पर अब सवाल उठने लगे हैं। पर्यावरण विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र परोलिया ने एनजीटी और संबंधित विभागों की चुप्पी पर गहरा आक्रोश जताते हुए कि समय रहते कठोर कार्रवाई की गई, नहीं तो जल, जंगल और जीवन का संतुलन स्थायी रूप से बिगड़ जाएगा। पर्यावरण प्रेमी ने महात्मा गांधी के सतत विकास के सिद्धांत की ओर इशारा करते हुए कहा कि वर्तमान में केवल वही विकास होना चाहिए जो पर्यावरण के साथ संबंध में स्थापित करे, नहीं तो भविष्य की पीढ़ियों को बंजर जमीन, सूखे जल स्रोत एवं प्रदूषण हवा विरासत के रूप में मिलेगी। जंगल में सिर्फ पेड़ नहीं होते, हमारी सांसें होती हैं। आज समय आ गया है प्रत्येक नागरिक इस गंभीर विषय पर सवाल उठाए। साथ ही जल प्रशासन से अपील की कि पर्यावरण के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ प्रभाव से रोका जाए। या जो योजना भ्रष्टाचार, लापरवाही, जल विरोधी गतिविधियों की दर बढ़ती नजर आ रही है। यह योजना का कार्य दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें निर्माण कार्य के नाम पर पहाड़ों पुराने जल स्रोतों का बाहरी दोहन किया गया। सूत्रों के अनुसार डीबीएल ने वन भूमि में जेसीबी मशीन से पहाड़ों को तोड़ा, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, जबकि वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि उन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई थी। फिर भी बीडीएल ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसी तरह जब कैनाल का काम चल रहा था, तब उसे निकले पत्थरों को पीस कर बालू बना रही थी। बारिश के मौसम में सारे पत्थर तालाब में समा गए एवं तालाब की गहराई, जल धारण क्षमता समाप्त हो गई। पेयजल स्रोत पूरी तरह नष्ट हो गया। नगर परिषद अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने आरोप लगाया कि कहा कि नगर परिषद पेयजल व्यवस्था दिलीप बिल्डकॉन के क्रय गुगरी के कारण व्यवस्था ठप हो जाती है। अब देखना है कि भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है या संरक्षण। बीटीएल कंपनी जो काम कर रही, मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप दिखाई कितनी चौड़ाई में है इसमें, जबकि इसकी जो भी गाइडलाइन हो शासन प्रशासन जानती है, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं कि जो पाइप जाती है, यदि आप रोड निकालते हैं कि आने जाने की व्यवस्था होती है, उसके बाजू से होती है। मगर यहाँ पे हमें लगता है कि 100 मीटर के लगभग, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, पेड़ पौधे पड़े हुए हैं, छोटे मोटे है ना, बड़े बड़े सराई सगमन के पेड़ पड़े हुए हैं। और कितनी चौड़ाई से लगभग ये हमें लगता है कम से कम 50 डिसमिल के लगभग जो है, तो इसकी चौड़ाई कम से कम 5 से 10 पूरे 50 डिसमिल के लगभग इसकी चौड़ाई है। और मैं आपको दिखाऊंगा, इधर कृपया दिखाने का कष्ट करें। इधर देखिए, ये अवैध उत्खनन टाइप का पूरा किया गया है। पौधों को दबा दिया गया है। पौधों को जो है तो पूर्णतः रूप से मट्टी खोद के पेड़ को जो है तो काट के उसमें डाल दिए गए हैं। जबकि ये सब इमारती लकड़ियां हैं, कहीं आपको सागौन मिलेगी, कहीं शगमन मिलेगी, है ना। उसके बावजूद भी यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग और डीबीएल कंपनी का जो है तो बीटीएल कंपनी की मिली भगत और तानाशाही के कारण मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि कृपया शासन प्रशासन आए और इसको देखे, जो भी सक्षम अधिकारी हों।
ये अवैध रूप से रोड बनाई गई ये है। अवैध रूप से रोड बनाई गई है, आप देख सकते हैं। पाइपलाइन और कहीं से जा रही है और रोड जो है तो कहीं से बनाई गई है। जैसे मैं दिखाऊं, मैं बोलूंगा कि आप देखिए पाइपलाइन इधर से जा रही है और रोड जो है तो इधर से बनाई गई है। कम से कम ये माने 10 से 5 तुरई के 50 डिसमिल का जो है अंतर से जो है तो यहाँ पे क्या कोई बोलने वाला नहीं है। कितने पौधे नष्ट हुए होंगे कम लगभग? से कम हमें लगता है वहाँ से गोविंदगढ़ से लेके यहाँ तक में जहाँ पानी की टंकी बन रही है तो 500 से 1000 पेड़ जो है तो नष्ट हुए होंगे कम से कम। गिनती जो है तो नहीं बता सकते मगर लगभग 500 से 1000 पेड़ जो है तो नष्ट हुए होंगे यहाँ पे इमारती लकड़ी में। कंपनी द्वारा बहुत सारा यहाँ जंगल को नष्ट कर दिया गया है। जी जब मैं यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट देखने को आया जी। तो आप सब लोग देखेंगे कि ये पौधे किस तरह से उखाड़ कर ये जेसीबी से उखाड़ कर जी। एक नहीं 100 पौधे आपको दिखाएंगे और 100 नहीं 1000 पौधे हैं। मैं ऊपर से जहाँ तक देखते चला आ रहा हूँ। जी। ये सराई का, सागौन का, तेंद का और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो इमारती लकड़ी के काम में आते हैं। और अगर ये पौधे उठ के अगर चले जाते तो ये सरकार के खाते में धनराशि जाती। दूसरी बात, यहाँ परमिशन 5 मीटर लिया गया है, लेकिन आप कैमरामैन जिसे निवेदन करूंगा आप दिखाइए यहाँ 50 मीटर से लगभग 70 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर तक को यहाँ एरिया कवर किया गया है। जबकि पाइपलाइन के लिए मुश्किल से 5 मीटर की जरूरत होती है या 10 मीटर 7 मीटर लिया गया होगा परमिशन। लेकिन सरकार को दांत में रखकर और यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी पूरी लकड़ियाँ आप देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं, कोई मैं झूठी ये बता रहा हूँ, कोई झूठी ये बता रहा हूँ। आप लोग पूरा देखिए, जड़ ऐसे उखाड़ दिया गया है और इन पौधों को दबा दिया गया है। और यहाँ से मैं ऊपर से देखते चला आ रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ इनको पूर्णतः दबा दिया गया है। दबा कर क्रम से ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यहाँ के जो अधिकारी हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं इनके ऊपर उचित कार्यवाही होना चाहिए, खासकर जंगल विभाग के ऊपर, क्योंकि आज पौधे के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी आह्वान कर रहे हैं, माननीय मोहन यादव जी आह्वान कर रहे हैं कि एक पेड़ लगाना है, माँ के नाम पेड़ लगाना है। प्रचार प्रसार के लिए कितना ज्यादा पैसा खत्म हो जाता है, टेंट लगवाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गाड़ी में तेल खर्चा करते हैं, लेकिन जो धरातल स्थिति में से बयां कर सकते हैं किस तरह से शासन को ताक में रखकर, शासन के को धोखा देकर इन लोगों द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। तो मैं इस वीडियो को चाहता हूं कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यह हमारी खबर सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, आप लोग सहयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे प्रसारित करवाइए। ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो ये जो पौधे हैं ये आप लोग देख सकते हैं, इनको नष्ट कर दिया गया है। एक नहीं बहुत सारे ये पौधे पड़े हुए हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा, एक बार आकर जरूर देखें कि कितना भ्रष्टाचार यहाँ डीबीएल कंपनी और यहाँ के जो बीट प्रभारी, कुछ मानी बीट प्रभारी हैं, उनके द्वारा मिलजुल के कितना अत्याचार किया गया है इन पौधों के साथ कि ये अपने सड़ने के लिए मजबूर है। अगर यही पौधे घर में यूज के लिए ले जाया जाता, तो अगर एक पौधा कोई ले जाता उसके लिए जेल हो जाता। आज हमारे गांव की पब्लिक देखती है। अभी मैं कुछ लोगों से बात किया, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया गया ठंडी आ गई है तो सब पौधे गांव की पब्लिक ले जाएगी, यहाँ हटवाने की जरूरत नहीं है। जी ठीक, धन्यवाद। यह आप लोग देख सकते हैं, ये पौधों को इस तरह से दबा दिया गया है। ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि काट के इन पौधों को ऐसे जेसीबी मशीन से उखाड़ के, काटा भी नहीं गया है और दबा दिया गया है। एक तरफ सरकार द्वारा लगातार बोला जाता है कि हम एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरह यहाँ के जो तानाशाही अधिकारी बीटीएल कंपनी के हैं उनके द्वारा तानाशाही की जाती है। एक जगह की बात नहीं, हर जगह आप लोग देखेंगे ये पौधे दबा दिए गए हैं। अगर इसमें खोदा जाए और पौधे देखा जाए तो कई पौधे इसमें दबे हुए हैं। 5000 के पेड़ दबे होंगे, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं, जिसकी कलम से परमिशन बताया गया था, जो हमें जानकारी में है कि 5 मीटर की है, लेकिन यहाँ 50 मीटर कलम से लगभग 100 मीटर, 50 मीटर ऐसा कलम से, कहीं 50 मीटर, कहीं 100 मीटर, कहीं 40 मीटर, कहीं
110 मीटर ऐसे क्रम से खोदा गया है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरी वीडियो में, ये दबे हुए पेड़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के बीट प्रभारी क्या कर रहे हैं, मैं एक सवाल खड़ा होता है, यहाँ के रेंजर क्या कर रहे हैं, एक ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये पौधे सभी दबे हुए हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए आप लोग कितने मोटे मोटे पौधे सब दबे हुए हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। क्या यहाँ पे जो भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं उनकी नजरें इन लकड़ियों में नहीं पड़ती हैं? ये इमारती लकड़ियाँ हैं, काट काट के फेंक दी गई हैं। सागौन सराई की लकड़ियाँ हैं ये। यह आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है। नमस्कार श्रीमान जी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये पाइपलाइन का कार्य चल रहा है BTL कंपनी का, है ना। जैसे मैं आपसे निवेदन करूँगा, थोड़ा सा आप इधर दिखाइएगा। ये जो है तो पूरा रोड जो है, एक ये रोड आती है यहाँ से कम 500 मीटर के लगभग, और 50 से 100 मीटर इधर दिखाइएगा। ये पूरा जो है तो BTL कंपनी द्वारा जो है तो पूरा अवैध रूप टाइप का पूरा उत्खनन किया गया है ना, जिससे पेड़ पौधे जो है तो पूरा कटाई कर दिए गए हैं और उन लकड़ियों को सबको छोड़ दिया गया है। जबकि इसमें फॉरेस्ट विभाग एवं BTL कंपनी की मिलीभगत से फॉरेस्ट विभाग के कभी कोई कर्मचारी नहीं आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, है ना। और कंपनी BTL कंपनी जो है तो गिव एंड टेक रिलेशन में यहाँ पे ना तो कोई सक्षम अधिकारी कभी आते हैं और ना ही BTL कंपनी के भी कोई बड़े अधिकारी आते हैं यहाँ पे जो है। तो पूर्णतः रूप से आज के परिवेश में जहाँ देखा जा रहा है कि आप पेड़ लगाइए, एक पेड़ माँ के नाम, शासन प्रशासन जो भी नियमावली चला रही है, मगर उसके बावजूद भी BTL कंपनी द्वारा जो है तो कई पेड़ों का, जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि पूरे रोड में पेड़ पड़े हुए हैं, है ना। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इसमें जो भी हो तो उचित से जल्द कार्रवाई करें। आएंगे या कि यहाँ के जो रहवासी है आजू बाजू वाले, वो सब ले जाएंगे घर। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे एक गट्ठी लकड़ी ले जाने के लिए एक हितग्राही को आप जो है तो 500, 1000, 2000 रुपये जुर्माना कर देते हो, जेल भेजते हो। इन लकड़ियों का क्या होगा? ये शासन की जो लकड़ियाँ फॉरेस्ट विभाग की जो यहाँ पे जर्जर होकर सड़ रही हैं, इसके लिए शासन ने क्या नियम कानून बना के रखा है? हम तो कहते हैं कि संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे कर्मचारियों को आप पद में रहने के लिए दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा पौधों के साथ जो अन्याय किए हैं, जो एक पेड़ माँ के नाम कहते हैं, एक पेड़ 10 पुत्र के बराबर, 100 पुत्र के बराबर होता है। लेकिन यहाँ आप लोग देखिए, जितना मैं चलता हूँ आप लोग देखते रहेंगे कि किस तरह से ये हुआ है। ये देखिए DBL कंपनी का काम है, पानी की टंकी बन रही है जिसमें अवैध पेड़ की कटाई एवं कई वृक्ष नष्ट कर दिए गए हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ।